हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है अ मदर एज इज ट्वाइस ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट बट 10 years बिफोर मदर्स एज वाज 3 times ऑफ हर सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ मदर एज इज ट्वाइस ऑफ ए सन, मतलब एक मदर और एक सन है, तो जो मदर की एज है ना वो ट्वाइस है सन से। ये क्या है? एट प्रेजेंट टाइम में बोला है। अभी जो उनकी प्रेजेंट एज है ना, ये क्लू की है। क्या क्लू है? मदर एज ट्वाइस है, किससे? सन से। लेकिन लेकिन 10 years बिफोर, 10 साल पहले मदर्स एज वॉज 3 times ऑफ हर सन। लेकिन 10 years बिफोर, 10 साल पहले क्या हुआ था? जो मदर की एज थी, जो मम्मी की एज थी ना, वह 3 times थी, किससे? उसके सन से। राइट। तो अभी अपन को क्या करना है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, अपन को बेसिकली फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। यहाँ पे सिर्फ हमको क्लू दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है उनकी एज की, या फिर ईयर्स, कितने ईयर्स के वो नहीं दे रखा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो जो कि हमें पता नहीं है वो कितने साल के, हम अज्यूम करेंगे। हम लिखते हैं लेट द एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स। हमने अज्यूम करा है। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ मदर एजेस ट्वाइस ऑफ ए सन एट प्रेजेंट। ठीक है, अगर सन एक्स ईयर्स हो जाएगा तो फिर मदर कितनी होगी? एंड एंड मदर्स एज विल बी, क्या बोला है क्वेश्चन में? मदर्स मदर एज इज ट्वाइस ऑफ ए सन, तो ये बेसिकली हो जाएगा टू ट्रू इंटू एक्स ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम का है। राइट। अब हम आगे क्या बोला है? बट 10 years बिफोर, हम लिखेंगे 10 years बिफोर। क्या बोला? 10 years बिफोर मदर्स एज वॉज 3 times ऑफ हर सन। ठीक है। अभी अभी जो स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन में, उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये जो है ये प्रेजेंट एज है उनकी। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है भी उनकी। राइट। अब 10 साल पहले उनकी एज क्या थी? कैसे करेंगे? ये हो जाएगी सन्स एज इज इक्वल्स टू एंड मदर्स एज इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे, मैं बताता हूँ। प्रेजेंट एज उनकी एक्स है, तो हम लिख रहे थे एक्स, और 10 साल पहले -10 कर देंगे। बिफोर बोला है ना, तो फिर ये बेसिकली रेफर्स टू हो जाएगा आपका माइनस साइन। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब मदर्स एज क्या थी पहले? आई मीन प्रेजेंट एज क्या है? 2x है। तो 10 साल पहले कितनी होगी उनकी? -x कर देंगे हम। ठीक है, ये उनकी 10 years बिफोर की एज हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम। मदर्स एज वॉज 3 times ऑफ हर सन। हम लिखते हैं मदर की एज कितनी है। हम यहाँ पे हमको मदर की एज पता है ना, ये हो गया 2x - 10। ठीक है। अब यहाँ पे बोला ना मदर्स एज इज 3 times ऑफ हर सन की एज क्या है? x - 10। तो बेसिकली हमारा कुछ इक्वेशन इस तरीके से होगा। 3 × x - 10 इज इक्वल्स टू 2x - 10। मैं वापस समझाता हूँ। बट क्या बोला है? बट बिफोर 10 years मदर्स एज, ये मदर की एज है। बिफोर 10 years का मदर्स एज इज 3 times ऑफ हर सन, जो कि सन की भी एज 10 साल पहले की और मदर की भी एज 10 साल पहले की। ठीक है, 3 times ऑफ हर सन इज मदर्स एज। ठीक है, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, हमको हमारा वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगी। ये बेसिकली हो जाएगा 3x - 3 × 10 = 30 इज इक्वल टू 2x - 10। इसको एज इट इज लिखेंगे हाल फिलहाल के लिए। देन हम फर्दर करेंगे 3x - 2x, लाइक टर्म्स। देन क्या हो जाएगा? ये 30 - 10। ठीक है, ये बेसिकली हो जाएगा 1x इसको 30 - 10 कितना होता है? 20। देयरफॉर x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 20 years। अब यहाँ पे x कौन है? ठीक है, हमने क्वेश्चन में अज्यूम करा था ना, यहाँ पे लिखा है लेट द एज ऑफ द सन बी x years। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सन की एज कितनी होगी? 20 years है। अगर सन की एज 20 years है तो फिर मदर की एज क्या है? क्वेश्चन में बेसिक बोला ना फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम इसलिए ये वाला इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, ये प्रेजेंट एजेस वाला। ठीक है, तो सन की एज क्या है? एक्स, जो कि हमने लिख ली, सन इज इक्वल टू 20 years। ठीक है। अब यहाँ पे मदर की एज क्या है? 2x है, तो 2x कैसे हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 2 × x क्या है? 20, तो बेसिकली हो जाएगी 40 years। तो मदर की एज कितनी हो गई? 40 years, एंड सन की एज क्या है? 20 years। So this is your answer.